हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई 2024 का ये फर्स्ट पेपर का ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं इस अप्रोच के क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी क्वेश्चंस बोलेंगे। ठीक है, अब ये लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशन का मिक्स क्वेश्चन ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी दिया हुआ है such that f1 is equal to कितना गिवन है, 2 गिवन है एंड लिमिट t टेंडिंग टू x this equal to 1 for each x greater than 0 then for all x greater than 0 fx is equal to, मुझे fx के लिए बात करनी है यार। अब देखो यार ये क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन क्या गिवन था, लिमिट t टेंस टू x t की पावर 10 fx माइनस x की पावर 10 ft अपॉन टी की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो अगर ये क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे टी वेरिएबल है और एक्स क्या है, ये कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो टी वेरिएबल दिया हुआ, अगर हम ये लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो एक्स की पावर 10 एफ एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर 10 एफ एक्स आ जाएगा, तो न्यूमरेटर 0 और यहाँ डिनोमिनेटर भी 0, 0/0 फॉर्मेट आ गया। और जब कभी 0/0 फॉर्मेट आता है तो हमें क्या करना होता है, एल ऑर्बिटल रूल यूज़ करना होता है। तो यूजिंग एल ऑर्बिटल रूल टी टेंडिंग टू एक्स, अब टी वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये के टी की पावर 10 टाइप का लिखा हुआ है, तो ये 10 टी की पावर 9 एफ एक्स आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 10 इंटू एफ डैश टी आ जाएगा। अब देखो यार यहाँ पे ना, ठीक है, कुछ लोग इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने लगते हैं, चूँकि एफ एक्स आ गया तो ऐसा नहीं करते, चूँकि वो एफ एक्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया और ये 9 टी की पावर 8 हो गया माइनस 0 हो गया, चूँकि एक्स कांस्टेंट है, इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो ये जैसे ये आया, अब ये बताओ यहाँ पे क्या 0/0 फॉर्मेट आएगा, नहीं आएगा। तो अब हमने लिमिटिंग वैल्यू रिप्लेस कर दी, लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब लिमिट कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स की पावर 9 एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 एफ डैश एक्स, एक्स टी की जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे दिस आ गया, और 9 एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसे डिवाइड कर दिया तो 10 एक्स एफ एक्स आ गया माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। अब मैंने कहा यार इसके लिए एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ डैश एक्स माइनस 10 एक्स एफ एक्स इक्वल टू -9 आ गया। अब मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये जब इसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लीनियर फॉर्मेट में हमें क्वेश्चंस को जनरेट करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू -9/x स्क्वायर आ गया। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, यानी कि इस टाइप के dy/dx यानी एफ डैश एक्स का मतलब dy/dx प्लस ये पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे कि नहीं करते थे, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx के फॉर्म में। तो ये आपकी वैल्यू p आ गई, इतनी वैल्यू क्या आ गई, p आ गई। अब देखो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -10/x इंटू डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से e की पावर -10 ln x आ जाएगा। चूँकि x पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो e की पावर ln 1/x की पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ का बेस ln का बेस सेम है, तो ये 1/x की पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेटिंग जब फैक्टर आ गया हमारा, तो आपको पता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एफ एक्स यानी कि वाई इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। राइट हैंड साइड में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1/this डी एक्स आ गया। अब देखो ये एफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 10 और ये माइनस और ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -12 डी एक्स आ गया, तो माइनस एक्स की पावर -12 प्लस 1/-11 प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 9/11 एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 1/11 प्लस c इंटू एक्स की पावर 10 आ जाएगा, इस एक्स की पावर 10 से। तो यानी इसका मतलब 9/11 इंटू 1/x प्लस c एक्स की पावर 10 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ गिवन है। क्या गिवन है, f1 इज इक्वल टू, देखो क्या गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, f1 इज इक्वल टू 2, तो हमने x इज इक्वल टू 1 पे f1 की वैल्यू क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो f1 इज इक्वल टू 9/11
प्लस सी। अब इसकी जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 2 9/11 प्लस सी आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 9 बाई कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 13/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13/11 आ जाएगा। अब देखो ये 13/11 सी की वैल्यू आ गई, सो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हम लोग बात कर ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 9/11 एक्स प्लस 13/11 एक्स की पावर 10। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 9/11 एक्स, 9/11 एक्स प्लस 13/10, यानी इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, और भी सॉल्यूशंस देखने के लिए, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें।